नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग राज्य पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं और राज्य होता क्या है। इसको आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, राज्य होने के लिए इसमें राज्य किसी देश का राज्य होने के लिए इसमें निम्नलिखित 4 तत्व होने चाहिए। किसी देश को या किसी को भूक्षेत्र को अगर वह राज्य है तो उसके लिए 4 तत्व होना आवश्यक होता है। और ये 4 तत्व दोस्तों हैं कौन-कौन से? तो ये एक आपका होता है पर्याप्त जनसंख्या। पर्याप्त जनसंख्या। दूसरा दोस्तों आपका होता है एक निश्चित भूक्षेत्र। एक निश्चित भूक्षेत्र। तीसरा दोस्तों आप सबका होता है एक सरकार। एक सरकार। और दोस्तों चौथा जो है आप सबका ये होता है संप्रभुता। संप्रभुता। ये दोस्तों 4 चीजें होती हैं। ये 4 चीजें जहाँ पाई जाती हैं दोस्तों वह राज्य कहलाता है। तो राज्य होने के लिए दोस्तों निम्नलिखित 4 तत्व की आवश्यकता अवश्य होती है। वो कौन-कौन सी? एक पर्याप्त जनसंख्या, दूसरा आपका एक निश्चित भूक्षेत्र, तीसरा एक सरकार और चौथा संप्रभुता। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं ये जो पर्याप्त जनसंख्या और एक निश्चित भूक्षेत्र, एक सरकार और संप्रभुता, इनका कार्य क्या है? ये राज्य के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पर्याप्त जनसंख्या कि पर्याप्त जनसंख्या एक राज्य के लिए कितना बड़ा योगदान होता है। दोस्तों राज्य निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह निश्चित नहीं है। एक राज्य निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों यह निश्चित नहीं है। इसलिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक राज्य होने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह कोई निश्चित नहीं है। इसलिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर हम राज्य की बात करें तो एक छोटा सा देश भी राज्य कहलाता है और एक बड़ा सा देश भी राज्य कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बड़े शहर की बात करें जैसे अमेरिका हो गया, आपका चीन हो गया, भारत हो गए, आदि देश राज्य हैं। और दोस्तों छोटे देश जैसे वेटिंगटन सिटी आपका हो गया, पापुआ न्यू गिनी आपका हो गया, ये भी दोस्तों इस मायने में राज्य कहलाते हैं। तो ये जनसंख्या के लिए, ये राज्य के लिए पहला तत्व था पर्याप्त जनसंख्या जिसपे हम लोग डिस्कशन किए। और अब हम लोग इसके दूसरे एक निश्चित भूक्षेत्र को दोस्तों अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है दोस्तों वह राज्य का संवाहक है। सरकार जो है वह राज्य का संवाहक है। और संवाहक है सरकार की अच्छाइयों से राज्य की अच्छाइयाँ या बुराइयां पता चलती है। सरकार की अच्छाई से राज्य की अच्छाई व बुराई का पता चलता है। राज्य की शक्ति का प्रयोग सरकार ही करती है। दोस्तों जो राज्य होता है उसकी शक्तियों का प्रयोग भी सरकार ही करती है। इसलिए दोस्तों अगर हम कहें कि व्यवहारिक रूप से राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राज्य की नीतियों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ही लागू करती है। और लेकिन दोस्तों अगर हम, ये तो व्यवहारिक रूप हो गया, अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें
सैद्धांतिक रूप की बात करें तो राज्य और सरकार में अंतर पाया जाता है। राज्य और सरकार में अंतर पाया जाता है। अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो दोस्तों राज्य व सरकार में अंतर पाया जाता है। ये अंतर क्या है दोस्तों कि राज्य जो है एक अमूर्त है। राज्य एक अमूर्त है, जबकि सरकार उसका मूर्त है। राज्य की दोस्तों राज्य की जो नागरिकता है वह अनिवार्य है। राज्य की नागरिकता दोस्तों अनिवार्य है, जबकि दोस्तों सरकार की नागरिकता अनिवार्य नहीं है। जबकि जो सरकार की नागरिकता है दोस्तों वह अनिवार्य नहीं है। दोस्तों अब हम संप्रभुता पे चर्चा करते हैं। संप्रभुता दोस्तों संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता वह अंतिम सत्ता भी कहते हैं इसे। वह अंतिम सत्ता भी इसे कहते हैं। संप्रभुता को दोस्तों सर्वोच्च सत्ता व अंतिम सत्ता भी कहते हैं। संप्रभुता दोस्तों राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता दोस्तों राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं हम। दोस्तों संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। इसे सर्वोच्च सत्ता व अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। दोस्तों संप्रभुता जो है संप्रभुत्व हुए तत्व जिसके कारण संप्रभुता दोस्तों वह तत्व है जिसके कारण राज्य अपनी गृह नीति, सॉरी दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आपका होगा गृह नीति। संप्रभुता दोस्तों वह तत्व है जिसके कारण राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति के निर्धारण में स्वतंत्र होता है। संप्रभुता दोस्तों वह तत्व होता है जिसके कारण राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति में स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों ये हमने संप्रभुता पर चर्चा किया और देखा कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या होता है। राज्य दोस्तों राज्य के लिए निम्नलिखित 4 तत्व होने आवश्यक हैं। एक पर्याप्त जनसंख्या, दूसरा निश्चित भू क्षेत्र, तीसरा एक सरकार और चौथा संप्रभुता। ये जहाँ 4 चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों वहाँ एक राज्य होता है। और अगर आप किसी देश को यह जानने की कोशिश करें कि वह राज्य है कि नहीं है, तो उसमें आप सबसे पहले दोस्तों संप्रभुता पर विचार करें। अगर उस देश में संप्रभुता है तो यानी वह राज्य है, और अगर संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं है। इसलिए दोस्तों संप्रभुता को किसी राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है, सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है और अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों संप्रभुता जो है वह राज्य का एक मूल्य तत्व है। और दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत जो है वह स्वतंत्रता के पूर्व राज्य नहीं था। भारत जो है दोस्तों स्वतंत्रता के पहले, अगर हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो यह राज्य नहीं था। भारत दोस्तों स्वतंत्रता के पहले राज्य नहीं था। क्यों राज्य नहीं था? क्योंकि भारत जो है वह संप्रभु नहीं था। अब संप्रभु क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी जो गृह नीति और विदेश नीति थी वह ब्रिटिश उपनिवेश तय करती थी। वह ब्रिटिश लोग इसकी गृह नीति व विदेश नीति को तय करते थे। इसलिए भारत स्वतंत्रता के पहले यह
राज्य नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। भारत एक डोमिनियन स्टेट्स था। भारत एक डोमिनियन स्टेट्स था। इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी, इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 से भारत एक राज्य बना। भारत एक राज्य बना क्योंकि जब भारत ने अपना संविधान लागू कर दिया, अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया, तब भारत जो है वह अपना विदेश नीति व गृह नीति दोनों तय करने लगा। यानी कि भारत संप्रभु राज्य हो, संप्रभुता प्राप्त कर ली। इसलिए भारत 26 जनवरी 1950 से राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये था भारत के लिए, भारत कब राज्य बना, कैसे बना और राज्य कहते किसे हैं, इस पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।